देखिए, क्लास 10th के हम मार्च चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम बहुलक को पढ़ चुके हैं अच्छा से। जो जो भी आप बहुलक में पढ़िएगा वो पूरा कंटेंट टाइप बाय टाइप आपको बता दिया गया है, जिससे आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते। उसमें एक भी आपको नंबर छूटने वाला नहीं है। तो इसी तरह से हम फिर मार्च चैप्टर को उसी तरह से उसी अंदाज में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मार्च, इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछता है। तो सबसे पहले हम इसको इसी क्वेश्चन को पहले सब्जेक्टिव के आधार पर ले जा रहे हैं, उसका फिर हम इसको ऑब्जेक्टिव के आधार पर ले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्टिव अगर इसको इस तरह का क्वेश्चन देगा, अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले फार्मूला लिखिए, माध्य बराबर परीक्षणों का योग अब बटे परीक्षणों की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, परीक्षणों का योग, तो जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको क्या करना है, योग। योग मतलब क्या था, जोड़। तो सबको जोड़ना है। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 अब बटे जितना संख्या सभी संख्या को हम गिन कर और उससे भाग देते। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको सब फार्मूला में लिखा क्या, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों का योग, तो परीक्षणों कितना, तो टोटल पहले जो भी संख्या है सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या है। तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई, 7। अब परीक्षणों का योग, सभी का योग। तो देखिए, परीक्षण संख्या कितना है, 7 से क्या करना है, भाग। सबसे पहले सभी को जोड़ते हैं। 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 और 13 36 और 13 49। तो सभी को जोड़ने के बाद क्या आ गया, 49 अब बटे 7। इससे इसको भाग दीजिए, क्या गया, 7। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो गया, हमारा माद हो गया। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। और दूसरा तरीका सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो इस तरह से आप बनाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कुछ नहीं करना, इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे, जो अभी आपको फिर से हम समझा रहे हैं। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह बनाएंगे। देखिए, अगर देखिएगा सबका अंतराल अगर सेम है, सबसे पहले ये चीज़ को आप मिलाइएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि सबका अंतराल अगर बराबर है, तब इस तरह से आप बनाइएगा। नहीं तो आप पहले जो हम फार्मूला बेस्ड बताया, सभी को जोड़ के जितना संख्या उसे भाग देंगे तो उस तरह बनेंगे। लेकिन सभी का अंतर देखिए, इसका अंतराल 2, इसका अंतराल 2, सभी का अंतराल सेम है, तो कुछ नहीं करना। जब अंतराल सबका सेम है तो शुरू और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग, जो आएगा वही आंसर। लेकिन सभी का अंतराल अगर अलग अलग है तो कुछ नहीं कीजिएगा। सभी का अंतराल अगर अलग अलग है तो जो फार्मूला भी बताया, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, तो जितना संख्या है सभी को जोड़ के और जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो देखिए ना, इसमें जितना संख्या, तो जब ऑब्जेक्टिव है तो फार्मूला लिखना कोई जरूरत नहीं है। आप दिमाग में एक चीज़ ऐड कर लीजिए कि सभी को पहले जोड़ दिए दिमाग में। तो 1 जोड़ 3, तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 और बटे जितना संख्या 7 से भाग दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़िएगा आप, तो आप जोड़ के देख लीजिए। तो क्या सबको जोड़ के कितना आएगा, 49 बटे 7। तो आप जितना जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिए वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि आपको टाइम बचाना है, वहाँ ऑब्जेक्टिव आपको कोई बना के दिखाना नहीं है। इसलिए आप जितना सॉल्व होता, आप जिस तरह फार्मूला लिख के बनाइए या डायरेक्ट आप सबको जोड़ के डिवाइड कर लीजिए, आप जिस तरह बना लीजिए उस तरह से आपको वहाँ टाइम की बचत होगा। इसलिए आप सब्जेक्टिव रहेगा तो पहले जो बताया फार्मूला बेस्ड उस तरह से बनाइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कुछ नहीं करिए, जितना संख्या सभी को जोड़ के और 7 जितना संख्या है उतना भाग दे जाता। संख्या गिनिएगा इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या करना है, भाग देना है, और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो गया। अब देखिए, इसके बाद और इससे कुछ एक घुमा के भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, जो अभी हम फिर अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। कोई संख्या देगा 1 3 5 और 1 छोड़ देगा आपको, जिसको आप इंग्लिश वर्ड में एक्स मान लीजिएगा, या कुछ भी वाई कुछ भी मान सकते हैं, इंग्लिश वेरिएबल कोई भी मान सकते हैं। तो आपको कोई भी संख्या दे देगा और उसका मान आपको दे देगा और पूछेगा एक्स जो छूटा हुआ उसका मान पूछेगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप करिएगा क्या, इसको देखिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव पूछेगा तो फार्मूला भी आपको तुरंत बताएं हम, माद बराबर
देखिए अभी आपको तुरंत हम फार्मूला बताते हैं, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए आपको सबसे पहले जिस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया उस तरह से पहले देखते हैं। तो देखिए था यहाँ माध्य के मान दे दिया कितना 7, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है माध्य, तो माध्य का मान क्या है 7 बराबर, तो बराबर प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण क्या है, तो ये जितना संख्या सभी को जोड़। तो अब बताइए था 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 9 जोड़ x जोड़ और 13, और टोटल संख्या है कितना, तो सबसे पहले संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या कितना है 7। अब बताइए इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 छुपा हुआ रहता है। अब देखिए 7 तो 7 बराबर इस सभी को जोड़िए, तब बताइए 1 और 3 4 और 5 9 और 9 18 और 11, 18 और 11 29 और 13 42, क्या हो जाएगा 42। अब बताइए ई एक्स है तो एक्स इसके साथ कभी जुटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, अब बटे 7। अब इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा 1। देखिए तो अब कुछ नहीं करिए, इसको त्रियक गुना कर दे, क्या करिएगा त्रियक गुना, 7 में 7 से गुना क्या हो जाएगा 7 7 49 बराबर 42 में 1 से 42 ही होगा, अब प्लस x में 1 से x। अब बताइए ये इधर है और ये इधर, अब देखिए ये 49 पहले से है और ये बराबर के पहले अगर तो क्या होगा -42 हो जाएगा बराबर x, तो x के मान कितना हो जाएगा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। ये क्या हो गया मेरा आंसर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं मान, इस तरह से क्या होगा x के वैल्यू आप निकाल, जब एग्जाम में अगर माध्य दे दिया कोई संख्या देता है कोई एक संख्या छोड़ देता है उस संख्या को निकालने के लिए क्या करिएगा इस तरह से फार्मूला लिखकर और क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है माध्य ज्ञात करने के लिए, प्रेक्षण दे देगा और संख्या दे देगा और बोलेगा कि इसका माध्य निकलता है, इसको माध्य किससे निकलता है। देखिए इसका एक भी फार्मूला होता है, इसका भी क्या होता है फार्मूला होता है, माध्य बराबर x1 गुने f1 प्लस x2 गुने f2 प्लस x3 गुने f3। तो पहले आप संख्या गिने कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक हम जाएंगे, x4 f4 प्लस x5 f5 अब प्लस x6 और f6 अब बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 और प्लस f6, ये क्या होगा फार्मूला हो गया। तो अब बताइए परीक्षण जो है ना परीक्षण उसको हम क्या कहते हैं x करते हैं और संख्या जो है उसको क्या कहते हैं हम f करते हैं, क्या कहते हैं f। तो फर्स्ट वाला जो है उसको क्या कहते हैं हम फर्स्ट जो है उसको क्या हम कहते हैं x कहते हैं और सेकेंड जो है सो उसको क्या कहते हैं हम f। तो पहला लाइन जो है उसको x1 f1 कहेंगे, दूसरा लाइन जो है उसको x2 f2 कहेंगे, तीसरा लाइन उसको x3 f3 कहेंगे, x4 x5 x4 f4 x5 f5 x6 f6, इस तरह बनाएंगे। तो पहलू का क्या है x, दूसरा क्या है f। तो अब बताइए x1 और f1, तो x1 क्या है 3 और f1 क्या है 2 प्लस था प्लस x2, तो x2 क्या है 2 f2, तो f2 क्या है 3 प्लस x3 तो 1 f3 4 प्लस x4 5 और f4 क्या है 4 प्लस, इसी तरह सबको क्या करें लिख देंगे सभी f1 सभी नीचे जो f1 f2 f3 f4 f5 f6 है सभी को क्या करें हम ऐड कर देंगे, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 1। अब देखिए ऊपर वाला को क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कीजिएगा ऊपर वाला क्या करिए मल्टीप्लाई, तो 3 गुने 2 क्या हो गया 6 प्लस 3 गुने 2 6 प्लस 4 गुने 4 प्लस 5 जगह 20 प्लस 4 गुना 8 और प्लस 6 एकम 6 बटे नीचे वाला सबको ऐड करना है, तो 3 2 5 4 9 9 4 13 2 15 1 16। अब देखिए ऊपर जो भी गुना का क्या है सभी को क्या करना है ऐड करना है, सभी को ऐड करिए 6 6 12 4 16 और 20 36 8 36 8 44 और 6 50 अब बटे 16।
अब देखिए काटा पीटेगा, जो काटने वाला उसको काटेंगे, अगर नहीं काटने वाला है तो क्या करेंगे, उसको हम पूर्णांक पे लाएंगे। क्या करेंगे, हम पूर्णांक पे लाएंगे। देखिए ये काटने वाला है ना, देखिए इसको 2 से काटिए तो 8 मरते, 2 से काटिए 25 मरते, तो क्या आ गया 25 अब बटे 8। आंसर में ये रहेगा, या पूर्णांक में दे सकता है तो 8 3 24 1 बटे 8, ये भी हो सकता है। दोनों में ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है।